है कि इंडिया ने पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। इंडिया ने टॉप किया है वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स और इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हुई हैं 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन द कंट्री। ये जो हिंदू है ये किसी चाइनीज़ को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। अखंड भारत का मैप तो दिखा दिया गया है, मगर क्या फायदा ये बनाने का, क्या फायदा ये दिखाने का? हम राजी नहीं है, बांग्लादेश राजी नहीं है, नेपाल ने भी ऑपोजिशन। हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी कि हम कुछ बोल पाए। हिंदुस्तान वाकई में कमजोर था क्योंकि एक ऐसी सरकार थी कि अजमेर में हजारों के तादाद में हिंदू लड़कियों का बलात्कार होता था। अजमेर शरीफ मजार के अंदर हिंदू लड़कियों का बलात्कार होता था, उसके न्यूड फोटोग्राफी होती थी और सरकार को पता होता था, लेकिन उस केस को दबाया जाता था। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई दोबारा फिर से वीडियो लेकर आए हैं। नाजिया इलाही खान भारत की मुस्लिम बेटी, यानी कि भाई जो ठेकेदार बनते हैं उनकी पोल कैसे खोल के रख दी है। आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद हम वीडियो के बारे में बात करते हैं। हाय मेरा इस्लाम खतरे में। अरे भैया आपका इस्लाम इतना कमजोर है कि तुरंत खतरे में आ जाता है। ऐसा कैसा इस्लाम है? लकड़ी का लचलचिया पुल है क्या इस्लाम जो तुरंत खतरे में आ जाता है? आज तक हिंदू ने तो नहीं कहा कि मेरा हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा, कभी नहीं कहा। हमेशा मुसलमान ही कहता है फलाना काम हो गया इस्लाम खतरे में, लड़की हिजाब नहीं पहनेगी इस्लाम खतरे में। अरे भैया कैसा कमजोर इस्लाम है जो हमेशा खतरे में आ जाता है। सुधीर जी 72 हूरे जो मूवी आने वाली है उस पे आपका क्या विचार है? नहीं, विचार क्या है, देखो ये सही बात है कि 72 हूरों के चक्कर में लोग शरीर में बम बना के फट जाते हैं। उनको बताना कि ऐसा नहीं है। यहाँ जो हूरे हैं ना, जो आपके ज़िंदगी में है, वह उस 72 हूर के चक्कर में यहाँ की 72 हूरें खराब हो रही हैं और उनको जो 18 बच्चे पैदा करवा लेते हैं वह भी किसी हूर से कम नहीं है। भाई समर्थन में नहीं आ रहे हैं, वो सभी आतंकवादी। ठीक है, आतंकवादी क्यों है? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि भाई साहब 72 हूरों के पास जाने के लिए कौन सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं? आतंकवादी। इस पे शोएब जमाई बोलेगा कि मैं भी चिल्ला रहा हूँ, इसका मतलब वो भी आतंकवादी है। सुन लिया शोएब जमाई ने। उसके बाद ये दी केरला स्टोरी के ऊपर चिल्लाते हैं। दी केरला स्टोरी किस चीज के ऊपर बनी थी? टेररिज्म के खिलाफ। टेररिज्म के खिलाफ हमने आवाज उठाई तो ये बोलते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है। अरे भाई फिर बोलेंगे तो तुम कहोगे कि तुम बोलते हो। एवरी टेररिस्ट इज नॉट एवरी मुस्लिम इज नॉट टेररिस्ट बट टेररिस्ट आर। यहाँ हर किसी को इस चीज का जवाब पता है ना। आप देखिए कश्मीर का फाइल्स के ऊपर बात होती है तो वो टेररिस्ट निकलते हैं। सब एक पॉइंट खाली टेररिज्म के खिलाफ है, लेकिन ये जो मुसलमानों का ठेका लिए ठेकेदार बैठे हुए ना, ये इनकी सबसे ज्यादा किलस्ती है। इनके लिए सीधी बात ये है कि भाई साहब टेररिज्म को बढ़ाना बंद करो, इस्लाम को बढ़ाओ, कोई मना नहीं कर रहा, और वो भी कन्वर्जन से मत बढ़ाना, नहीं किसी दिन कूच दिए जाओगे। ये हर कोई यहाँ पे जानता है। अच्छा, जो अब पाकिस्तान के बाप का ताकत नहीं है तो हिंदुस्तान को डरा सके या हिंदुस्तान को आंखें दिखा करके बात कर सके। भाई बॉस है हमारे हिंदुस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो बॉस है, बॉस। और जयशंकर जी की मैं जितनी भी तारीफ करूं, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, इतने इंटेलिजेंट है, इतने इंटेलेक्चुअल है, बहुत खूबसूरती से, बड़ी मोहब्बत से। मैं तो थोड़ा वोकल भी हो जाती हूँ, कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है तो थोड़ी आवाज तेज हो जाती है, पर वो कितनी शांति से और पोलाइटली अपनी सारी बातों को रखते हैं। और पाकिस्तानी एंकर के सामने उन्होंने एकदम गोवा की मीटिंग के बाद, जब आपके वो बिल्लो रानी आए थे सैर सपाटा और चकल्लसबाजी करने के लिए, क्योंकि वो हिंदुस्तान किसी काम से तो आए नहीं थे और कोई काम उन्होंने बोला भी नहीं, जाकर के उल्टियां करने लगे पाकिस्तान में कि मुसलमान जो है वो खतरे में है। अरे भाई हिंदुस्तान के मुसलमान की परवाह उनको करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान के मुसलमान की वो परवाह करें। हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत खुश है। तो जो मेरा नाम नाजिया इलाही खान है, इट्स नॉट मीन कि मैं वो कलमा पढ़ करके लोगों का गला जबा करने वालों का मैं सपोर्ट करूंगी। जिंदगी में नहीं करने वाली हूँ, मैं जिंदगी में नहीं करने वाली हूँ। मैं मुसलमान हूँ। इट्स नॉट मीन कि नारे तकबीर बोल करके अगर किसी पंडित की बेटी का बलात्कार किया जाएगा, उसको सरे बाजार नंगा किया जाएगा, तो मैं कहूंगी कि अरे ये कलमा वाला बहुत अच्छा है। बिल्कुल नहीं कहने वाली हूँ। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ और हिंदुस्तान की जमीन से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। अभी कुछ दिन पहले नेपाल में HIT का फॉर्मूला, हिट फॉर्मूला हमारे भारत के प्रधानमंत्री दे करके आए, जिसमें हाईवेज से लेकर के ट्रांसवेज और आईवेज तक की बात कही गई और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अप्रिशिएट किया। हमारे कम से कम भी तो कई 2000 रेलवे बोगीज और बसेस जो है वो बांग्लादेश को हिंदुस्तान ने दिया है ताकि ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाए। तो आप लोगों को हिंदुस्तान की तरक्की जो है वो बहुत भा रही है, बहुत पसंद आ रही है, पर आपकी सरकार ऐसी है। और जिस आर्मी के बारे में आपने निर्मा अभी कहा कि हमारे लिए तो यही प्रथम है, तो भाई आपकी आर्मी को यूज किया जाता है, जो मई में ही यूज किया गया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को धर पकड़ करके कुत्तों की तरह नोच करके जेल में भरने के लिए। आप तो आपस में ही लड़ लड़ के मर रहे हैं।
आपकी जनता तो कद्दू बैगन चोरी कर रही है। आपकी सरकार को ना जीडीपी की चिंता है, ना डिफेंस की चिंता है, ना ही किसी चीज की चिंता है। आपकी सरकार तोड़ो मोड़ो चोड़ो यही सब में लगी रहती है। कहाँ बम मारना है, कहाँ गोली मारना है, किसके देश में आतंकवाद को भेजना है, कब अजमल मुजाहिदीन की बात करनी है, कब हमको अजमल कसब की बात करनी है, कब हमको ओसामा बिन लादेन की बात करनी है। बस यही सब तो करते रहते हैं। और जब ये सब करते करते थक जाते हैं तो घर आते हैं तो फिर अपने घर की खवातीन और महिलाओं को परेशान करते हैं, 4 शादियां करते हैं, पॉलीगमी करते हैं, हलाला करते हैं, यही सब करते हैं। औरत को तनकीद करते हैं, दुपट्टा अच्छे से ओढ़ो, औरत को तनकीद करते हैं कि अरे बात अच्छे से करो, नीची जुबान में बात करो। हंसना औरत को मना है भैया। कुरान ने कब कहा कि औरत को हंसना मना है? और कुरान ने कब कहा कि औरत जो है वो बच्चा पैदा करने की मशीन है? कुरान ने कब कहा है कि शौहर है या भाई है या बाप है हर वक्त औरतों को नीचा दिखाते रहेगा? तो ये सब चीजों से जब उनको आपस की लड़ाई से जब फुर्सत मिलती है तो घर के अंदर आकर के फिर औरत को डोमिनेट करना स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ पाकिस्तान ना, कि ये जो हिंदू है ये किसी चाइनीज़ को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा, ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसुकून तरीके से वो कर रहे हैं तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, और वो मजीद करने जा रहे हैं। आपने जो बात की है कि भाई उन्हें कभी सुकून नसीब नहीं हुआ, मतलब उसके ऊपर उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई, कभी इन्वेडर्स आए ना। आप एज मुस्लिम हाँ वो कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, ठीक है, वो यहाँ आके जो है वो उनकी खवातीन को वो कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था वो डर के पढ़ा था। उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है। सर इंडिया की तो बातें नहीं करें, वो तो एक ब्रांड बन चुका हुआ है। सर देखें इधर गाड़ी आल्टो कितने की आ रही है? तकरीबन 31 लाख 29 लाख। आपको इंडिया गाड़ी दे रहा है 5 लाख रुपए की, और वो भी बिजली चार्जिंग वाली। यहाँ पे किधर है? आने वाले आपने बोला कि 20 साल 25-50 साल में वो बड़ी दुनिया को पीछे छोड़ जाएंगे, चाइना को छोड़ जाएंगे, गोरों को पीछे छोड़ जाएंगे। इसकी वजह क्या है? क्या वो टैलेंटेड है? उनका ह्यूमन पोटेंशियल। तो हमारे में ह्यूमन पोटेंशियल नहीं है। और सिस्टम की अगर बात आपके करें हैं, लेकिन आपके अंदर पोटेंशियली कुछ बड़ी खतरनाक बातें हैं। क्या? फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, जो आपकी वो जो इंक्लिनेशंस हैं फॉर वायलेंस, दैट आर डेंजरस थिंग। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आईफोन 14 प्रो मैक्स की अगर बात करें कितने का आज अगर मैं लेना चाहूँ? सर अगर आज आप लेना चाहते हो 5 लाख रुपए का मोबाइल भी नहीं मिलना आपको। तो भाई वीडियो यहीं तक थी। अब आप लोगों की क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर है। देखो वीडियो के दूसरी क्लिप थी, उसमें एक भाई ने बड़ी जबरदस्त बातें बोली थी दो, ठीक है, कि भाई हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता और हर आतंकवाद क्या होता है, ठीक है, आप समझ गए, ठीक है। दूसरी बात, इस्लाम फैलाओ, बड़ा अच्छा धर्म, बड़ा पीसफुल जो मजहब है वो है, बट भाई कन्वर्जन ये गलत है, ठीक है। और दूसरी बात, अब मूवी आ रही है 72 हूर तो आएंगी। देखो हर मूवी एक मैसेज लेकर आ रही है और जिनकी जल रही है आप उनको भी समझ रहे हो, ठीक है। केरला स्टोरी थी, रियल स्टोरी थी, यानी भाई जो कश्मीरियों पर हुआ है वो आप लोगों को सबको दिखाया। उसके बाद जो पीसफुल कुछ इंसान है वो निकल के आ जाते हैं, जिनको मिर्ची लग जाती है, उनको होता है कि भाई ये मूवी तुम्हारे ऊपर ही बनाई है। 72 हूरे, अजमेर 92, भाई अब ये तुम्हारे ऊपर थोड़ी ना बनाई है, जो एक्चुअल हुआ था वो मैं आप लोगों को जल्द ही इसकी पूरी फुल स्टोरी ब्रीफ करके दूंगा कि भाई क्या हुआ था, ठीक है। यानी कि आप लोगों के भाई कान से आंसू आंखों से खून निकलेगा, ऐसी सच्चाई है। तो वीडियो में इतना ही। आप लोग क्या रेकमेंडेशन जरूर रखें। जय हिंद, जय श्री राम।